आज हम बात करने वाले हैं नज़र के बारे में कि नज़र क्या होती है। हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं, वो छोटा-मोटा भी कुछ अचीव करते हैं, उनको बहुत नज़र लग जाती है और कुछ लोग हैं जो बहुत बड़े से बड़े गलत काम भी कर लें तो उनको कभी नज़र नहीं लगती। तो आज मैं समझाऊँगा कि नज़र को हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं, बुरी नज़र को ख़ासकर कैसे नेगेटिव एनर्जी हमको इन्फ्लुएंस करती है और हम इसको आपके एस्ट्रोलॉजी के चार्ट के हिसाब से समझाएँगे, तो आप समझ जाएँगे कि क्या प्रॉब्लम होती है। पहला तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या साइन होते हैं कि आपके ऊपर कोई नज़र दोष है। तो याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द रीज़न में अगर कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, सर में दर्द होना, वीकनेस लगना या रेस्टलेस रहना पूरे टाइम हो रहा है, या फिर कोई अगर बच्चा है, वो खाना नहीं खा रहा है और कंटिन्यूअसली रो रहा है, या फिर फैमिली में लड़ाइयाँ होती हैं, छोटे-छोटे बात पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, ईगो इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर फैमिली में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, गवर्नमेंट जॉब है, पैसा है, बहुत बड़ा बिज़नेस है, सब अच्छा है, लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है, खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो घर में हम पेड़-पौधे लगाते हैं, अगर वो सूख रहे हैं, उनकी प्रॉपर केयर कर रहे हैं, तो भी वो ठीक नहीं रह रहे हैं। या फिर हमारे पेट्स जो होते हैं, पालतू जानवर है कोई, वो अगर बहुत जल्दी बीमार पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें नज़र दोष बताती हैं। तो अगर इस तरह के कोई साइन्स हैं, तो वो दिखाते हैं कि कहीं न कहीं फैमिली पे या आपके ऊपर या आपके किसी घर के मेंबर के ऊपर नज़र दोष है। अब एक चीज़ समझो कि नज़र दोष को अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखने की कोशिश करें, तो हमें क्या देखना है? तो जो आपका पहला घर होता है ना, आपका लग्न, वो आपके बारे में होता है, आपका तन-मन होता है वो, ठीक? जो दुष्ठान होते हैं, 6, 8 और 12वें घर, वो नज़र से डील करते हैं। तो अब मान लो छठवां घर है आपका, हम छठवें घर से देखते हैं एनिमीज़ को, दुश्मनों को, जेलसी को, ठीक है? बीमारियों को, डिसीज़ेज़ को और कॉम्पिटिशन को। 8वें घर से हम छुपी हुई चीज़ों को देखते हैं, हिडन फोर्सेस, घोस्ट, छुपी हुई नेगेटिव एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़, वल्नरेबिलिटी, लॉसेस, डिसरप्शंस, ये सारी चीज़ें हम 8वें घर से देखते हैं। और 12वें घर से हम सबकॉन्शियसनेस को देखते हैं, अपने माइंड को। और अगर एनर्जी ड्रेन को भी हमें देखना है, तो हमें सिर्फ अपने 12वें घर को देखना होता है। तो अब मान लो किसी के पहले घर में या तो शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, या ये साथ में बैठ जाए, या कोई भी एक केतु मार्स साथ में बैठ जाए, केतु शनि साथ में बैठ जाए, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत आसानी से नजर लगती है। इसके अलावा अगर ये पहले घर पे नहीं बैठे हैं, लेकिन ये एस्पेक्ट कर रहे हैं मून को, आपके चंद्रमा को, तो आपको नजर बहुत जल्दी लगेगी, क्योंकि मून का मतलब है हमारा इमोशंस और माइंड। और अगर हमारा माइंड सही नहीं चल रहा है, तो हमारी लाइफ में कुछ सही चलेगा ही नहीं, ठीक? अब अगर मून है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है नज़र से, और अगर वो वीक है, तो सीधी सी बात है, आप इमोशनली वल्नरेबल इंसान बन जाओगे। अब इमोशनली वल्नरेबल इंसान क्या होता है? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है दूसरों की एनर्जी से। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को रोता देख रहे हो, तो आपको इमोशनली रोना आएगा उसके लिए कि यार ये दुखी है, ये बुरा लगा है। तो हर इमोशंस, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वीक मून उसको इंटेंसिफाई कर देता है। और अगर राहु की एनर्जी भी जुड़ जाए, तो वो उसको एक्सट्रीमली इंटेंसिफाई कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति, मान लो उसका कोई एग्जाम नहीं निकल रहा, कोई स्टूडेंट है, उसके दोस्त का एग्जाम क्लियर हो जाए और उसका मून वीक है, तो बहुत हाई चांसेस है कि उसको बहुत स्ट्रांगली जेलसी फील होगी। वो चाहता ना हो, फिर भी उसको जेलसी फील होगी। तो नज़र दो धारी तलवार होती है। नज़र कई बार हम दूसरों के लिए नेगेटिवली या जलन हमें आती है, लेकिन हमारी ही प्लेसमेंट कमजोर है, तो वो हम पे ही असर डाल देती है। या फिर सामने वाले की प्लेसमेंट कमजोर है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसको इतना अच्छी सक्सेस मिल रही है, या इसकी रिलेशनशिप लाइफ अच्छी है, इस लड़की को कितना अच्छे घर में शादी होगी, तो सडनली आप देखोगे न्यू ब्राइड है, नजर लगा दी गई, वो बीमार पड़ गई, या मैरिज में डिस्प्यूट्स आने लग गए, शादी होते ही बहुत सारी लड़ाइयां होने लग गई। ये सारी चीजें नजर का इम्पैक्ट होता है, ठीक है? आगे समझते हैं अब दशा के साथ। सबसे ज्यादा असर हमें पड़ता है दशा के समय। एग्जाम्पल के लिए मैं राहु और शनि की दशा ले रहा हूं। राहु की अगर महादशा चल रही है किसी व्यक्ति की, और राहु मून को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये मान के चलो कि नजर आपको लॉन्ग टर्म तक अफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आपको राहु जो है वो चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देता है, इंटेंसिफाई कर देता है, एक्सेजरेट कर देता है। तो नजर लगी तो आपको भ्रम पैदा होंगे, आपको लगेगा आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे होगे। आपकी पढ़ाई में, करियर में, लव लाइफ में, हर चीज में डिस्टर्बेंस आने लगेगा। साथ ही साथ अगर ऐसी सैटर्न है, तो सैटर्न चीजों को धीमा कर देता है।
तो राहु बहुत ज़्यादा तेज भी कर देता है, सैटर्न बहुत ज़्यादा धीमा कर देता है, दोनों ही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डिले लेकर आएगा। आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो खासकर, तो बहुत सारे डिले लेकर आएगा। सैटर्न महादशा के समय पर अगर आपका वीक है मून और राहु के साथ सैटर्न बैठ जाए तो फिर भाई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी वाली प्रॉब्लम होगी, पूरे टाइम नेगेटिव थॉट्स आएंगे, प्रेशर आएगा और लोग कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ भी इसलिए चले जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ, नज़र लगती किसको है सबसे ज़्यादा, बहुत इजीली आप अट्रैक्ट करोगे। ये तो एक वीक प्लेसमेंट हुई। अब अगर आपका वीनस और मून बहुत स्ट्रांग प्लेस्ड है तो भी आप अट्रैक्ट करोगे नज़र। क्यों? क्योंकि देखो, अगर वीनस है हमारी लग्जरी लाइफ, हमारी सेक्सुअल डिजायर्स, रोमांस, हर वो चीज़ जो हमें मैग्नेटिज्म, अट्रैक्टिज्म देती है, वो नज़र से अफेक्ट होती है। तो अगर हमारा मून स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो हमें नज़र तो डायरेक्टली नहीं लगेगी, लेकिन अगर हम राहु की, सैटर्न की या मंगल की महादशा के पीरियड में हैं तो हम पर उसका शॉर्ट टर्म के लिए असर पड़ेगा। ठीक, एक एग्जांपल जो मैंने दिया कि मेरा एक क्लाइंट है, 23 इयर्स की एज में उसकी जॉब लगती है सडनली 16 लाख पर एनम के पैकेज पे। एक इतनी कम एज पे इतना अच्छा पैकेज मिलना एक बहुत अच्छी बात होती है। बट जैसे ही फाइनेंशियल लाइफ में ऊंचाई आई, सडनली 6th हाउस एक्टिवेट हो गया उसका। 6th हाउस मैंने बताया बीमारियों का है, उसकी हेल्थ डिटीरियरेट होना शुरू हो गई, खराब होने लगी। 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जॉब छोड़ दी, नहीं हो पा रही। फिर हमारी बात हुई, कुछ रेमेडीज बताई और उसको किया। एक सबसे बड़ा लेसन था लाइफ को प्राइवेट रखना। अपनी लाइफ में अगर नज़र से आपको बचना है और आपकी प्लेसमेंट्स वीक हैं, सबसे सिंपल प्रोटेक्शन है प्राइवेट रखो लाइफ को। बताओ ही मत, झूठ बताओ। 1 लाख रुपए कमा रहे हो, कम बताओ, नहीं है खास, खर्चा हो जाता है बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं कमा रहे। और दूसरा, पूजा पाठ करो प्रोटेक्शन के लिए, कवच करो, विष्णु सहस्त्र नाम करो, इस तरह की पावरफुल, महादेव की पूजा करो। ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा अपनी एनर्जी को सेव करने का। ऐसा ही एक केस एक हम लड़की का बताते हैं। हमारी क्लाइंट थी, उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ही अच्छी, 8-10 साल का रिलेशनशिप। उसके बाद उनको एक स्कूल टाइम से उनका रिलेशन था। बाद में उनकी इच्छा हुई कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उनको रील बनाकर डालने की इच्छा हुई कि मुझे भी थोड़ा फेमस होने की इच्छा है, रील बनानी है। उन्होंने अपने जो उनके पार्टनर हैं उनके साथ कुछ वीडियोस बनाए, थोड़ा वायरल भी होने लगे। सडनली क्या हुआ, ब्रेकअप की सिचुएशन आ गई, ब्रेकअप हो गया। 6-8 महीने तक बहुत बुरे तरीके से लाइफ मैस्ड अप थी। फिर जो सबसे पावरफुल, उनको कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज बताई, कुछ शॉर्ट टर्म भी बताई जल्दी से प्रॉब्लम ठीक करने को। और उसके बाद एक जो सबसे बड़ी चीज़ उनसे बोली, जैसा आपने 10 साल 8 साल इस रिलेशन को रखा वैसा ही रखो तो ये लाइफ टाइम जाएगा। तो धीरे धीरे करके अब चीज़ें उनकी सुधर गई। सो नज़र से ना अगर आपको बचना है तो एक सबसे अच्छा सिद्धांत समझ लो, अपनी पर्सनल चीज़ों को छुपा के रखो। फिर एक क्वेश्चन आता है, तो क्या हम अपनी वेल्थ किसी को दिखा रहे हैं? समझो अंतर, वेल्थ दिखाना और शो ऑफ करने में अंतर होता है। आपके पास एक बहुत ही लग्जरी कार है, आपके पास मर्सिडीज है, आप मर्सिडीज में बैठ के कहीं जा रहे हो, आप उसका स्टेटस लगाते हो, एक चीज़ है। आपकी मर्सिडीज है, आप मर्सिडीज इज योर मेन गोल दिखाना, दैट इज नज़र, ये नज़र को अट्रैक्ट करता है। आपका कार में बैठे हुए का वीडियो है कि हम घूमने जा रहे हैं, यहाँ आपके माइंड में भी वो पर्पज में कार दिखाना नहीं है, पर्पज है आपका इंजॉयमेंट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो जो ऑब्जेक्ट होती है ना जिसको लेकर हम शो ऑफ करते हैं, वही नज़र को अट्रैक्ट करती है। फिर एक चीज़ और होती है नज़र में, नज़र का काम होता है बैलेंस करना भी चीज़ों को। किसी को बहुत एकदम से फाइनेंशियल सक्सेस मिली, उसकी हेल्थ गिर गई, या फिर आप देखोगे कई लोग हैं आज के ज़माने में, बहुत सडनली बहुत बड़ा फेम मिल जाता है। आप नोटिस करेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई लड़का है या लड़की है, उसको सडनली फेम मिला, रातों रात उसके 10 मिलियन फॉलोअर हो गए, 1 मिलियन फॉलोअर हो गए, 25 मिलियन फॉलोअर हो गए, रातों रात हुआ ये। आप देखोगे इतनी मासिव सक्सेस।
तो जैसे ही ये इतनी मासिव सक्सेस आती है, ये अपने साथ नजर लाती है, और नेचर का काम है बैलेंस करना। आप देखोगे 1 साल 2 साल विदिन 3 ईयर्स डाउनफॉल आ जाएगा, और वो जिस लेवल पे थे उससे भी नीचे के लेवल पे चले जाएंगे। इन द सेंस हो सकता है फाइनेंशियली उनकी कंडीशन थोड़ा ठीक हो गई हो, लेकिन सोशल मीडिया पे या क्रिटिसिज्म सेल्फ रिस्पेक्ट पे इतना अटैक आएगा कि जो वो पहले एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे उससे भी बुरा उनको फील होने लगेगा। कई बार गलत रास्ते पे चले जाते हैं, एल्कोहल पे, और अपनी लाइफ को और बदतर कर लेते हैं इंसान। तो नजर का काम होता है बैलेंस करना भी चीजों को। तो ऑब्वियसली आप देखोगे जैसे कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होने लगता है, उसको शो ऑफ करने की इमीडिएटली इच्छा आ रही है। उस इच्छा को कंट्रोल कर लो, क्योंकि नहीं किया तो वो नेचर का काम है कि वो तुम्हारे थ्रू वो कराएगा और बैलेंस कर देगा तुम्हारे किसी और पार्ट को वीक करके। आप देखोगे कोई व्यक्ति है लुक्स में बहुत अट्रैक्टिव है, या बहुत केयर करता है, बहुत पर्सनल ग्रूमिंग करता है, तो उसका एक पार्ट लाइफ का अच्छा हो जाएगा, दूसरा कोई पार्ट उसका खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से नजर का काम चलता है। तो सिंपलेस्ट वन लाइनर रेमेडी अगर नजर से बचना है, कीप योर लाइफ प्राइवेट। अगर आपको भी कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ में से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर कंसल्टेशन बुक करना है तो आप जाकर इंस्टाग्राम से ये कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।